दोस्तों, बीना मानवी जी का कहना है कि मैं एक गांव में रहने वाली अनपढ़ औरत हूँ, बकरी चराती हूँ, जंगल से लकड़ी चुनती हूँ, चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, एक तुच्छी सी नारी। तो बीना मानवी जी से मैं बता दूं, अगर आपको शर्म लग रहा है गोरखपुरिया भौजी कहते हुए, तो मैं बता दूं आपके लिए, मेरा नाम रिंकी निषाद है। आप रिंकी निषाद से बात कर सकती हैं, मतलब ये नाम से आप मुझे बोल सकती हैं। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि अगर आप एक महिला हैं, एक महिला का सच में सपोर्ट करती हैं, तो आपके बगल में जो लड़का बैठ करके मुझे सुअर बोल रहा है, पहले उसको 2 चप्पल खींच के मारिए, तब हम आपसे बात करेंगे और तब आपसे कोई वार्तालाप करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आपने सुन ही लिया रिंकी निषाद उर्फ गोरखपुरिया भौजी की सारी बातें। तो मैं आपको बता दूं गोरखपुरिया भौजी कि वीना मानवी जी से आप उम्मीद ही करना छोड़ दो, क्योंकि वो उम्मीद के लायक है नहीं। झूठ का वो अपना नाम कमाती है और परोसती है दुनिया को। वो उसी महिला को न्याय दिलाती हैं जिससे उनका पॉकेट गर्म होता है, जिससे उसका फ़ायदा है। बाकी जहाँ से वीना मानवी जी को फ़ायदा नहीं मिलता है, वहाँ वो सर उठा तक कर बोलती भी नहीं है। तो आप क्या उनसे उम्मीद रखती हो कि वीना मानवी जी ये करेंगी वो करेंगी? वो कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि जितने एंकर आते हैं वो सब उनके बुलाने पर ही आते हैं। अपने मन से कोई एंकर नहीं आता है। वो बुलाती हैं, फिर बाइट देती हैं और बहुत कुछ बोलती हैं वो सोशल मीडिया पे, और सबको एक वो दिखाती हैं बराबरी कि मैं ये नहीं हूँ कि गंदगी परोसूँ, गंदगी फैलाऊँ। तो वीना मानवी जी, एक बार जितनी बाइट आप दिए हैं, जितने एंकर को, खोल खोल के फुर्सत से देख लेना कि आपके मुंह से कितना अभद्र शब्द निकलता है। और आप क्या महिला को इंसाफ दिलाओगी? आप उसी महिला को इंसाफ दिलाती हो जहां आपकी फ़ायदा होती है, और जिसको आप नहीं दिला पाती हो वो आपको धूल चटा देती है, आपको बेशर्म कर देती है, आपकी इज्जत की और मान मर्यादा को ख़त्म कर देती है। आप रख लो बात आरती छोटू की, देखा आपको क्या की? जिसको आप कंधा से कंधा मिलाकर कह रहे थे कि ले गए थे आप न्याय दिलाने के लिए, वही आपको शर्मसार करके रख दी, आपकी नज़र झुका दी। तो यही है वीना मानवी जी की पहचान। और गोरखपुरिया भौजी, आप जो कह रही हैं नाम लेने के लिए कि मेरा नाम रिंकी निषाद है, अगर आप गोरखपुरिया भौजी नहीं ले सकती हो तो मत लो। ये कोई भी नाम नहीं ले सकती हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हमसे ज़्यादा चाहने वाले रिंकी निषाद के पास है, ज़्यादा फॉलोअर है, ज़्यादा सब्सक्राइबर है, इनकी वाट लग जाएगी। इसलिए ये क्या न्याय दिलाएंगी? अगर इन्हें न्याय दिलाना होता तो जिस टाइम विष्णु और मालती की चल रही थी झगड़ा, जिस टाइम आप लेके गई थी कोर्ट, उस टाइम ये भी जा सकती थी और आपको रोक सकती थी कि रिंकी रुक जाओ, या गोरखपुरिया भौजी रुक जाओ, मैं महिला विकास मंच की अध्यक्ष हूँ वीना मानवी, तो मैं न्याय दिलाऊंगी। लेकिन उस टाइम इन्हें नहीं दिख रहा था, सोशल मीडिया ये देख नहीं रही थी विष्णु मालती की न्यूज़ की क्या हो रहा है इसके घर में। अब अगर मालती चली गई दुनिया छोड़कर, हम सबको छोड़कर, और आप अगर खड़ी उतरी हैं उसके न्याय के लिए, तो ये आपके टांग घुसाएगी आपके बातों में, क्योंकि ये समझ रही है कहीं ना कहीं कि यहाँ मेरा जेब गर्म होने वाला नहीं है। अगर गोरखपुरिया भौजी घुस जाएगी तो मैं साइड हो जाऊंगी, मुझे लोग बायकॉट कर देंगे, ये सोच रही हैं। तो इनकी सोच से आप अलग ही रहो। दुनिया आपको, जनता आपको, यूट्यूब फैमिली आपको बहुत ही चाहते हैं सब लोग, जितने आपके भाई बहन बेटा, जिसको जो मानती हैं आप सभी चाहते हैं। और दुनिया के कहने से क्या होगा, वीना मानवी के कहने से क्या होगा? वीना मानवी सिर्फ चौपलोसी देती हैं और अपने इशारे पे ख़रीदा हुआ न्यूज़ एंकर को बुलाती हैं और बाइट देती हैं। वो तो जानती हैं कि मैं कैसा भी बाइट दूँ तो मुझे वायरल होंगी नहीं, क्योंकि जिसकी बातों में दम ना होती है वो वायरल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि विष्णु मालती जब जिंदा थी तो उस दोनों के लफड़े में आपने पड़ा और सॉल्व किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। लेकिन अभी भी मालती को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो जिंदा थी तब आपका ही नाम ले रही थी। एक बार भी क्यों मालती को पता नहीं था ये चीज़? तो 6 मिलियन की मालिक थी,
उसे ये चीज़ पता नहीं था कि वीना मानवी जी महिला विकास मंच के अध्यक्ष हैं, उनसे सपोर्ट मांगूं। क्यों आपसे सपोर्ट मांगे? क्योंकि पता था कि वीना मानवी जी को मैं अगर बोलूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करो तो वो सबसे पहले बोलेंगी ऑफ कैमरा में मेरी जेब गर्म करो, उसके बाद मैं सपोर्ट करूँगी। और आपको तो ऐसा नहीं था, आपको तो देना नहीं पड़ता, इसीलिए। और कहीं ना कहीं मालती जानती थी कि अगर मैं रिंकी भाभी का, रिंकी दीदी का या गोरखपुरिया भोजी का सपोर्ट मांगूंगी तो वो खड़ी उतरेंगी इस मैदान में और मुझे सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए आपसे वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। और अपने जीते जी वो जब रिक्वेस्ट कर रही थी तो एक बात जान लीजिए गोरखपुरिया भोजी और रिंकी निषाद जी, अगर आप उन्हें न्याय नहीं दिलवाओगी तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। आपको मरने के बाद भी न्याय दिलाना है मालती चौहान को, और विष्णु को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी है, चाहे आपको जिस तरह मैदान में उतरना पड़े। वीना मानवी जी जैसे 36 आए और 36 गए। हाँ, वो कुछ नहीं करने वाली हैं, सिर्फ अपना बाइट देने वाली हैं, पत्रकार को बुला बुला के, मीडिया कर्मी को बुला बुला के सिर्फ लंबा चौड़ा बाइट देंगी, दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगी। और ये नहीं जानती है वीना मानवी जी जो ये अपनी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कितने सारे लोग एक उंगली उठाते हैं इसके ऊपर, ये समझ जाइए वीना मानवी जी, आप महिला विकास मंच के अध्यक्ष नहीं हैं। क्या आप महिला को न्याय दिलवाएंगी? जब तक आपका पॉकेट नहीं भरेगा तब तक आप महिला को न्याय नहीं दिलवा सकती हैं। जहाँ से आपको मिलेगा वहीं आप जाएंगी, पहुँचेंगी, लड़ेंगी, संघर्ष करेंगी उसके लिए। बाकी टाइम नहीं आपको जाना है कहीं दूसरे जगह। तो मैं कह रही हूँ गोरखपुरिया भोजी, जो आप लड़ो और डट कर खड़ी रहो, हम सब आपके साथ हैं, बहुत सारे यूट्यूब फैमिली आपके साथ हैं। और आप जो करती हो ऑन कैमरा करना, ताकि ये ना कोई कहे कि गोरखपुरिया भोजी ऑफ कैमरा में कुछ और की। जो भी करना, जहाँ भी लड़ना लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो। और एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि विष्णु राज तक उसके बच्चे को पहुँचने मत देना, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है। आज वो बीवी के साथ ऐसा किया, कल उस बच्चे को ठिकाना लगा सकता है वो, इसीलिए उसके बच्चे को। और हाँ, जिस बदौलत विष्णु राज कूद रहा उसका सबसे पहले वीना मानवी जी, आप ये जानती हैं, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत बातें आती है। सबसे पहले आप ये जाने हैं विष्णु राज के बारे में, जो आप बोलती हैं विष्णु राज, सबसे पहले उसका चैनल बंद करवाइए, जिसके बदौलत वो कूद रहा है। आज उसकी बीवी अर्श से फर्श तक पहुंचा दी, एक झोपड़ी में रह रहा था। इससे अच्छा गाय बांधने वाला, बकरी बांधने वाला घर होता है। लेकिन आज मालती चौहान विष्णु चौहान को कहाँ से कहाँ ले गई। लेकिन उसके साथ अगर उसका स्थिति रहा तो बाकी आने वाले कल में वो अपने बच्चों के साथ क्या करेगा, ये आप समझ सकती हैं। एक अच्छा महिला विकास मंच के अध्यक्ष आप होती, एक महिला को न्याय दिलाने वाली तब होती कि आप गोरखपुरिया भोजी उर्फ रिंकी निषाद का कदम से कदम मिलाओ। आपको गर्व होना चाहिए कि बिना पद का, बिना कुर्सी का एक महिला हमें सपोर्ट कर रही है। आप कदम से कदम मिलाती और मरे हुए इंसान को न्याय दिलाती। कम से कम जिंदा में नहीं कर पाए वीना मानवी जी, तो चली गई मालती हम लोगों को छोड़कर। अब तो दिला दीजिए ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। अब तो दिला दीजिए, अब तो लड़िए, अब तो जाइए, घुसिए। लेकिन ना, आप नहीं करने वाली हैं, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप वहीं कदम रखती हैं जहाँ से आपको फ़ायदा होता है। शर्म कीजिए वीना मानवी जी, क्या आप सेवा करेंगी महिला को? क्या आप न्याय दिलाएंगी महिला को? आप तो खुद एक अन्याय करती हैं और आप बोलती हैं मीडिया में कि मैं अपशब्द नहीं बोलती हूँ, मैं गोरखपुरिया भोजी से डरती हूँ क्योंकि वो गलियाएगी। आप अपशब्द नहीं बोलती हो। कभी आप अपने जो बाट दी है वो चैनल खोल के देखो कि क्या क्या आप बोलती हो एक मीडिया कर्मी के सामने, एक जेंट्स के सामने, कितनी अभद्र बात बोलती हो। 4-5 महिला जुट गई, ठीठी हंस ली, उसका वो कमेंट कर ली, उसका वो कमेंट पास कर दी। इससे महिला को न्याय मिलेगा नहीं। आप एक सच्ची समाज सेविका हैं, सच्ची न्याय की मूर्ति हैं। तो आप मालती चौहान की जो घटना हुई है, बार बार मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। आज जो अंजाम मिला है मालती चौहान को, मरने के बाद भी अगर उसे अच्छे से न्याय मिलेगा, उसके कातिल को अगर सज़ा मिलेगी, तो आपको कहीं ना कहीं पुण्य ही होगा। लेकिन आप ये सब नहीं करेंगी। आप देख रही हैं, जुबान से निकाल रही हैं कि कहाँ मैं फेमस हो जाऊंगी, कहाँ हाईलाइट में पहुंच जाऊंगी।
कहाँ मेरा वीडियो वायरल होगा, किसका नाम लूँगी। आपने देखा शमशान घाट में कि गोरखपुरिया भौजी के लिए सब चिल्ला रहा है, तो आप अपने सेफ जगह पे आप भी एक बार नाम ले लें ताकि मैं भी वायरल हो सकती हूँ। ऐसा मत करो। तो इसीलिए कह रही हूँ गोरखपुरिया भौजी उर्फ रिंकी निषाद जी, आप जैसे ही खड़े हैं, जैसे ही लड़ रही हैं, महादेव जी आपके साथ हैं। आप पति पत्नी हो, ताकत है आप दोनों में। अगर दोनों हाथ से हाथ मिला लोगे तो आप ये मालती चौहान को न्याय ज़रूर दिला सकती हो। तो आप दिलाओ, हम सब आपके साथ हैं। हमने बहुत कोशिश की कि आपसे हमारी बात हो जाएगी, तो नहीं हो पाई। मैं मैसेज भी करी हूँ कितनी वीडियो में कि ऐसे चंचिंदी लोगों से डरना नहीं है, आप जवाब दो। हाँ, जाके मिलो। अगर वो नहीं आती हैं उन्हें बुलाइए। वो क्यों नहीं आएंगी? वो महिला को न्याय दिलाती हैं तो आप तक पहुंच सकती हैं, वो बुलाइए उनको। समझ रही हैं? आप उनसे मिलिए और बात करिए। डरना नहीं आपको, हम सब आपके साथ हैं। इनकी मैं बहुत फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ देख ली हूँ, सारा वीडियो। इनकी कहानी खुद की बहुत उलझी हुई है। ये खुद की कहानी अपनी सुलझा ले पहले, तब जनता की सेवा करें, तब महिला को न्याय दिलाएं। यह क्या महिला के न्याय दिलाएगी? तो दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा बहुत, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये वीडियो हमारी गोरखपुरिया भौजी तक पहुँच जाए, रिंकी निषाद तक, और देखें ताकि उनको और ज़्यादा, वो तो शेरनी है ही, हिम्मत है ही उनके पास, तो और ज़्यादा ही कुछ हिम्मत और ताकत मिल जाए। और आप कहीं ना कहीं जानती हैं कि हमें बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले। अगर आप कदम बाहर रखोगी तो कितने आगे और कितने पीछे आ जाएंगे, मेल से फीमेल तक, जिसमें आपकी जितनी भाई बहन माता पिता जो हैं दोस्त सब आ जाएंगे आपकी सपोर्ट में। तो इसीलिए आप वीना मानवी की बातों से पीछे मत हटना और मुकरना नहीं। आप एक शेरनी हो, डट कर खड़ा होना और ऐसे ही रहना, लड़ते रहना जब तक न्याय ना मिल जाए मालती चौहान को और विष्णु राज को सजा न मिल जाए। चाहे कानून उसकी कार्रवाई करती है, मालती चौहान को इस अंजाम तक पहुंचाने वाले कोई भी हो, उसको सज़ा दिलाकर ही आप मानना। लोगों का काम है आपको कहना, कहेंगे। आप ट्रोल नहीं करती हो किसी को और नहीं करना कभी भी। हाँ, और रही वीडियो की बात, तो ऐसे ही वीडियो लोग बनाते हैं, बस ट्रोल मत करना किसी महिला को, इतनी रिक्वेस्ट है हमसे। और ज़्यादा फ्रेंड नहीं कुछ कहूँगी, और सारे फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गोरखपुरिया भौजी तक पहुंच पाए हमारी वीडियो और वो देखें। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।